नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा। हमारी जो कालसर्प योग की सीरीज चल रही है उसमें एक विशेष बिंदु पर बात करेंगे। कालसर्प योग खंडित होने के कई तरीके हैं। जैसे कोई ग्रह बाहर रह जाता है कालसर्प योग से निर्मित जो चक्र होता है उससे, तो कालसर्प योग उसमें भंग हो जाता है। लेकिन कालसर्प योग के चक्र में ग्रह पूरे 7 ग्रह वहीं होते हैं, उसके बाद भी वह खंडित हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो आज मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, यदि किसी कुंडली में कालसर्प योग निर्मित हो रहा हो तथा राहु अथवा केतु या फिर दोनों के साथ ही कुछ अन्य ग्रह भी बैठे हों, साथ का मतलब हो गया एक ही भाव में। जैसे मान लीजिए कि राहु दूसरे घर में है तो कोई दूसरा ग्रह भी उसके साथ दूसरे घर में ही होना चाहिए, और केतु मान लीजिए कि 8वें घर में है तो केतु के साथ भी कोई दूसरा ग्रह 8वें घर में ही होना चाहिए। जो 7वें ग्रह बैठे हैं उनके अंश है ना, वो राहु केतु के साथ जांचने चाहिए। देखना चाहिए कि राहु के अंशों से साथ बैठे ग्रहों के अंश कम है या ज़्यादा हैं। इसी तरह से केतु के साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके अंश केतु से कम है या ज़्यादा हैं। यदि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हो तथा राहु के साथ बैठे ग्रहों के अंश राहु से कम हैं, तो वह ग्रह राहु और केतु के द्वारा जो निर्मित हो रहा है कालसर्प योग उसके बाहर माना जाएगा। वो मान लीजिए, उदाहरण देते हैं कि राहु के 28 अंश हैं लग्न में और साथ में उसके मंगल भी बैठा है और मंगल के 15 अंश हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मंगल राहु से पीछे ही रह गया और वह कालसर्प योग से बाहर हो गया। समझना मेरी बात को, सिर्फ एक भाव में ही बैठने से कालसर्प योग नहीं बनता है, या फिर राहु केतु के मध्य स्थित होने से कालसर्प योग नहीं बनता है। उनके अंश कला विकला, जिसे आजकल डिग्री कहा जाता है, उनको भी जांचना चाहिए कि एक ही अंश में, एक ही भाव में 30 अंश की एक राशि होती है। 30 अंश में से राहु 28वें अंश पे पहुंच गया लेकिन मंगल 15 अंश पे ही रह गया पीछे, तो वह कालसर्प योग के चक्र में नहीं घुसा, ठीक है, और कालसर्प योग से बाहर रह गया। इसी तरह से केतु के साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं उनको भी देखना चाहिए कि वह ग्रह भी राहु और केतु की दूरी के बाहर है या अंदर है। जैसे केतु के साथ बैठे ग्रह के अंश अगर केतु से ज्यादा हैं तो वह कालसर्प योग चक्र से बाहर माना जाएगा, क्योंकि वह केतु से आगे निकल गया। कैसे? जैसे मान लीजिए केतु के 28 अंश हैं और बुध के 29 अंश हैं, तो वह केतु से आगे निकल गया। इस स्थिति में कालसर्प योग से वह बाहर हो जाएगा और स्वतः ही कालसर्प योग खंडित हो जाएगा। इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि कालसर्प योग निर्मित कैसे हो रहा है। राहु की तरफ से कोई ग्रह अंदर घुसता है, ठीक है, और केतु की तरफ से बाहर निकलता है। राहु की तरफ से कोई ग्रह अंदर घुसा तो वो राहु के अंशों से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो राहु के अंदर माना जाएगा और केतु के पहले माना जाएगा, है ना। और अगर मान लो कोई ग्रह केतु के साथ बैठा है और वो केतु के अंशों से ज्यादा है, तो फिर वो उस चक्र को तोड़ करके बाहर निकल गया, केतु से भी आगे चला गया। कालसर्प योग कहां से बन रहा है? राहु की तरफ से एंट्री हो रही है और केतु की तरफ से एग्जिट हो रहे हैं। तो इस तरह से कालसर्प योग बनता है और खंडित भी अंशों के वजह से साथ बैठने के बाद भी हो जाता है। इसमें आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों तक, ताकि वह भी कालसर्प योग के भ्रम से निकल सके कि कालसर्प योग है या नहीं है। दोनों ही दुविधाओं में फंसे हुए होंगे वो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलते रहें। धन्यवाद।